Sri Gurubhyo Namaha. Namaste. I am from Sri Aram Jain Group of Schools. I welcome you to our online learning initiative Ekalaiva. मैं आप सबको हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं छठी कक्षा के पहला कविता सिखाने आई हूँ। ये कविता पढ़ने से पहले मुझे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तिरुपति बोलते ही हमें क्या याद आती है? तिरुपति बोलते ही हमें क्या याद आती है? जी हाँ, तिरुपति लॉर्ड विष्णु वेंकटेश्वर पेरुमाल। ओके, उन्हें दर्शन करने के लिए हम कैसे जाते हैं? आजकल तो बहुत गाड़ियां हैं, उसमें से चले जाते थे, लेकिन पुराने ज़माने में कैसे चलते थे मालूम? पैदल चलते थे। इतने ऊंचे नीचे पहाड़ों को पार करके उनका दर्शन मिलता था। जी हाँ, आपको तो मालूम नहीं होता है, लेकिन आप अपने बड़ों से पूछ कर देख लिए, नाना नानी दादा दादी से। इतना बड़ा मुश्किल उठाकर साथ साथ पहाड़ों को पार करके ही उनका दर्शन मिलता था। आज भी वहीं स्थित है, लेकिन हमें नहीं मालूम है कि हम 7 पहाड़ों को पार करके ही जाते हैं। अच्छा, ये तो सुनो, कैलाई पर्वत को देखे हो या सुने हो? जी हाँ, कैला पर्वत कहाँ स्थित है बोल सकते हो? हाँ, हिमालय में स्थित है। हिमालय कहाँ स्थित है? हिमालय हमारे भारत में है। ठीक है, हिमालय हमारे भारत का मुकुट बनकर इतना शान से खड़ा है। जी हाँ, आज हम हिमालय और हम कविता ही पढ़ने जा रहे हैं। हिमालय और हम भारतवासियों के बीच क्या जुड़ाव जुड़ा है देखने जा रहे हैं। सबसे पहले इसके रचयिता को देख लेते हैं। इस कविता की रचना किए गए कवि गोपाल सिंह नेपाली। गोपाल सिंह नेपाली जी का जन्म 11 अगस्त 1911 को चपारा बिहार के बेतिया नामक गांव में हुआ था। नेपाली जी हिंदी गीतकारों में विशेष स्थान प्राप्त किए हैं। इनके प्रकाशित कृतियां अनेक हैं, जैसे उमंग, रागिनी, पंछी आदि। इन्होंने राष्ट्र प्रेम के गीतों से युवाओं में देशभक्ति के भावों का संचार किया है। जी हाँ, चलो अभी हम हिमालय और हम कविता के एक एक पंक्ति को पढ़कर इसका भाव जानते हैं। चलो बच्चों, हम ऑनलाइन लर्निंग के द्वारा पहला पंक्ति देखते हैं। कविता हिमालय और हम, कवि गोपाल सिंह नेपाली। यह है हमारी गुंजन पाठमाला। आपकी किताब गुंजन के पाठमाला है। अभी अगला देखते हैं, कवि परिचय। ऑलरेडी आई हैव टॉट यू। सो ये है गोपाल सिंह के चित्र, गोपाल सिंह नेपाली के चित्र। पहला पंक्ति पहले हम देखते हैं। इतनी ऊंची इसकी चोटी की सकल धरती का ताज यही। मैंने पहले से कह चुकी हूँ, छोटी सकल धरती, छोटी माने पीक, सकल एंटायर धरती, यर्द का ताज यही, का ताज यही। पर्वत पहाड़ से भरी दरा पर केवल पर्वतराज यही। पर्वत और पहाड़ों से भरी यह धरती केवल हिमालय ही राजा बताया गया है। अंबर में सिल पाताल चरण, अंबर यानी स्काई और यह पाताल चरण द लोअर फीट ऑफ द हिमालय। मन इसका गंगा का बचपन। मन कैसा है? मन इसका
गंगा का बचपन का है, क्योंकि हिमालय पर्वत से ही गंगोत्री फैली है, बहती है। तो उसे उसका मन गंगा बनती है, और गंगा यहाँ से आने के कारण उसे बचपन कहा गया है। बचपन यानी चाइल्डहुड इतना निर्मल और कोमल पवित्र होने के कारण उसे बचपन कहा है। तन वरन वरन उक निरावरण, तन यानी माइंड बॉडी, और निरावरण क्योंकि पूरे वनस्पतियों अत्यधिक ओके वनस्पतियों से भरा हुआ यह हिमालय, इसलिए उसे मुक निरावरण कहा गया। अत्यधिक ऊंचाई पर होने के कारण वनस्पतियों से रहित है, और केवल बर्फ से ढका होने के कारण इसे ऐसे कहा गया है। इसकी छाया में जो भी है, इसकी छाया यानी इसके शैडो पे जो भी आते हैं वो मस्तक नहीं झुकाते हैं, हर समय उसके फोरहेड ऊपर ही उठाकर चलते हैं। इसका दूसरा अर्थ है दृढ़ता और विशालता आ जाती है इसके बाद ही, इसलिए वह इसे कहा है। इसके आश्रय में जो भी जाते हैं दृढ़ता से जाते हैं, विशाल, और इसी कारण उसे अपना मस्तक नहीं झुकाने देता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही रिलेशन है। झुकाता माने क्या है? झुकाता विल नॉट बेंड। ओके, अभी इतनी ऊंची इसकी चोटी कौन है बता सकते हो? किसकी चोटी बता सकते हो? जी, हिमालय का चोटी। जी हाँ, आपने बहुत करेक्ट कहा है। एक मिनट, चोटी का अर्थ है पीक, और सकल धरती, सकल माने एंटायर। एक मिनट, सकल धरती माने एंटायर। क्या एंटायर? एंटायर अर्थ। व्हाट इज दैट? धरती, TARTH, एंड ताज यानी क्राउन, ताज यानी क्राउन, अंबर माने स्काई, एंड पाताल चरण लोअर फीट। और मन इसका गंगा का बचपन, इसका मन कैसा है? बहुत कोमल होता है, कैसे? गंगोत्री की तरह, गंगा की तरह, बचपन, चाइल्डहुड। चलो बच्चों, इससे हमें क्या पता चलता है कि हिमालय पर्वत की तरह हमें बहुत शान से रहना चाहिए। तो यहाँ पे तन है बॉडी, मुख निरावरण, इसका मुंह खुला हुआ है, इसका मुंह इज ओपन, केप्ट ओपन। छाया माने शैडो, और मस्तक माने फोरहेड। झुकाता, यहाँ पे झुकाता का मतलब है बेंड, लेकिन इसका अर्थ यहाँ पे क्या हुआ है? मस्तक नहीं झुकाता है, will not bend। एंड गिरिराज हिमालय से भारत कुछ ऐसा ही नाता है, नाता रिलेशन। अच्छा बच्चों, हमने तो इसका अर्थ पता कर लिया, कठिन शब्दों का अर्थ सब समझ गए हैं, लेकिन यहाँ पे कई पर्यायवाची भी है। पर्याय मतलब सिनोनिम्स। मैंने अभी धरा कहा ना, धरा का सिनोनिम है धरती भी और भूमि, ओके, भू धरा। और सकल का सिनोनिम्स भी है, सकल, सकल का सिनोनिम्स है समस्त और सब। यहाँ पे पर्वत, पहाड़ और हिमालय। तो गिरि क्या है? पर्वत, पहाड़, गिरी। तो यहाँ पे पर्वत का पर्यायवाची है पहाड़ और गिरी। गिरिवलम बोलते हैं ना, गिरी मैंने पहाड़ को मैंने पहाड़ का दर्शन, गिरिवलम जाकर क्या देखते हैं? दर्शन करके आते हैं ना। कई पहाड़ों के ऊपर स्थित स्थलों को जाने का वही है गिरिराज को देखकर। गिरिराज का मतलब है हिमालय और पर्वतराज। गिरिराज, हिमालय और पर्वतराजा, ये भी पर्याय बन जाता है यहाँ पे। अंबर का भी पर्यायवाची है, इसका पर्यायवाची है, इसका अर्थ है अंबर यानी आकाश और आसमान। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ तक हमने
पर्यायवाची देख लिए हैं और इस शब्दों का अर्थ भी देखा है। ठीक है, अभी हम अगला पैरा को देखते हैं। अगला पंक्ति जाते हैं बच्चों। दूसरा पंक्ति, यहाँ पे दूसरे पंक्ति में अरुणोदय की पहली लाली इसको ही चूम निकर जाती। इसका अर्थ है अरुणोदय। अरुणोदय क्या बनता है बताओ? अरुण उदय, अरुणोदय यानी अरुणोदय का मतलब है सूर्योदय। अरुणोदय, जब भी सूर्य उगता है उसकी पहली लाली, लाली मतलब द रेड रेस, लाली का मतलब है रेड रेस, इसको ही चूम निकर जाती। किसको चूम निकर जाती है? हिमालय पर्वत को चूम निकर जाती है। चूम निकरना, चूम मतलब टचस एंड निकर जानती है मतलब इट ग्लोज इट आउट। ओके, चूम टच करके ग्लो होता है ना, उसका रिफ्लेक्शन निकलता है ना, वही है निकर जाती है। फिर संध्या की अंतिम लाली, संध्या के वक्त भी इसकी अंतिम लाली, तब भी यहाँ पे लालिमा बताया गया क्योंकि वही है रेड रेस। जब भी सूर्य उदय होता है तब भी रेड रेस आता है, अंतिम लाली में भी रेड रेस निकलता है। जूम बिखर जाती, स्कैटर्स आउट, again it swings on the Himalaya and touch the Himalayan peak and it scatters out। इन शिखरों की माया ऐसी, यही ये क्यों ऐसे शिखरों की माया बताए? क्योंकि इसकी ऊंची चोटी इतना ऊपर उठा है कि जो भी पहला किरण और अंतिम किरण उसी के ऊपर झूमकर झूमकर इसकी माया देखने से बहुत मैजिक मैजिक दिखता है। जैसे प्रभात संध्या वैसी, यानी प्रभात में भी और संध्या कालीन में भी यही होता है इसकी माया। क्यों? इसकी लालिमा उसका पड़ता है और बिखर जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रभात को सुख के नाम से वर्णन, दूसरा अर्थ समझाया गया और संध्या कालीन को दुख के तरह समझाया है। जीवन को भी कवि संबंधित किया है, इस जीवन का संबंध किया है। हिमालय पर्वत सुबह और शाम के दृश्य को, जीवन को भी संबंधित किया है। जैसे हमारे जीवन में सुख यानी सूर्योदय, दुख यानी सूर्यास्त, तो दोनों परिस्थिति में संयम बनाकर ही रहना चाहिए। अमरों को फिर चिंता कैसे? जो अमर होते हैं है, यानी जो बहादुर होते हैं उनको चिंता क्यों करनी पड़ती है? सुख और दुख दोनों एक ही साथ झेलना पड़ता है। इस धरती का हर लाल खुशी, इस धरती में जो सूर्योदय होता है वो भी लाल की, और दुख सुख लाल खुशी से उदय अस्त अपनाता है। ये यहाँ पे कहा है उदय और अस्त दोनों सुख और दुख को ही वर्णन किया गया है, उसे हम संयम बनाकर रखनी चाहिए। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। गिरिराज हिमालय भारत का रिश्ता ऐसा ही बंधन किया है, जुड़ा हुआ है। अभी हम इसका अर्थ ठीक से लिखेंगे। अभी पहली लाली यानी पहली लाली दैट इज फर्स्ट रेड रेस, रेड रेस। और छूम निकर जाती, निकरना इट ग्लोस, छूमना टचेस, टच सन ग्लोस। अंतिम द एंड ऑफ द सूर्य अस्त, झूम बिखर जाती, बिखरना का मतलब है स्कैटरिंग। माया मैजिक, प्रभात और संध्या वही है। अरुणोदय के समय प्रभात, सुबह प्रभात बोलते हैं। अमरों को चिंता कैसी? तो अमर जो मरते नहीं है, किसी के दुख में मरते नहीं है, किसी के दुख के कारण मरना नहीं करके यहाँ पे वर्णन किया है। अमरों को फिर चिंता क्यों करना है? धरती तो पहले से कह चुकी हूँ। अस्त, उदय और अस्त सेम, दैट इज उदय प्रभात कालीन में, उदय जो होता है राइसेस एंड द सन सेट्स, अस्त। हिमालय गिरिराज का ऐसा ही नाता है। ये तो मैंने पहले कहा ना, जब भी मैं बोलती हूँ ये लास्ट लाइन बार बार निकलता है। देखते हैं, अभी इसका टेक्स्ट कर देती हूँ।
लाली मतलब द रेड रेस। चलो बच्चों, अभी ये दूसरे पंक्ति में हमने क्या सीख सीखी है कि दुख या सुख आए हमें झेलना पड़ेगा। अरुणोदय जब उदय होता है तब भी हम क्या करते हैं? मेरा यहाँ टेक्स्ट नहीं हो पा रहा है, एक मिनट बैठिए, एक मिनट रुक जाइए। ओके, अभी यहाँ तक हम खत्म करते हैं बच्चों। यहाँ पे टेक्स्ट था, कुछ यूज नहीं कर पा रही हूँ मैं। अभी आ गया, निकल गया। एक मिनट। लाली का मतलब है रेड रेस। क्या डिफिकल्टीज हो गया पता नहीं। निखर जाती है, निखर जाना दैट इज ग्लोस, एंड बिखर जाना स्कैटर्स। माया ऐसी दैट इज द मैजिक ऑफ द पीक, एंड प्रभात और संध्या मॉर्निंग एंड इवनिंग। यहाँ पे उदय अस्त सनराइजिंग, सनराइजिंग एंड द सनसेट्स। ओके बच्चों, यहाँ तक तो आपका हो ही चुका है। देखते हैं आज का पार्ट यहाँ तक खत्म कर देते हैं। अगला पार्ट कल देखेंगे, फिर मिलते हैं तीसरी पंक्ति के साथ। धन्यवाद बच्चों।